ये सोचने वाली बात है कि धुरंधर 2 या धुरंधर 1 बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हुई है और पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। रिकॉर्ड्स के तो आप नाम ही मत लो, कितने जो भी रिकॉर्ड सोच सकते हो वो रिकॉर्ड्स बनते ही चले जा रहे हैं। लेकिन राम गोपाल वर्मा को लगता है कि इसकी भक्ति करनी चाहिए पिक्चर की, क्योंकि वो इररेलेवेंट इंसान था और इररेलेवेंट इंसान को अगर लाइमलाइट के अंदर आना है, क्योंकि अदरवाइज तो उनके राम गोपाल वर्मा की आग जो है अभी तक सदमे में ही है, लोग जिन लोगों ने भी उनको देखी है। अब उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे किसी ने पूछा नहीं, पहले मेरी मूवीज़ को कोई फंड नहीं करता था, कई लोगों के, क्रिटिकल लोगों के, माफिया टाइप के लोगों के पैसे लेके भाग गए, ऐसा सुनने में आया था। अब जितना सही है कि नहीं है उसके अंदर हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। अब ये रेलेवेंट कैसे रहे, इसको रेलेवेंस के लिए इसने ढूंढा कि भाई मेरे को अगर धुरंधर पसंद आ गई तो फिर बॉलीवुड के लिए स्केयर हो गया हर एक, वो एक चोमू इंसान जिसको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इज ओवर, क्योंकि कोई पिक्चर चल गई, चाहे कोई एक साउथ की पिक्चर चल जाए जिसके अंदर कोई भगवान का ज़्यादा प्रदर्शन हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी पिक्चर चल जाए जो थोड़ी पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाए, तो उसके बाद अचानक से बॉलीवुड में हो जाता है, जबकि बॉलीवुड के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है। लेकिन जो ऐसे ही जो अंगूठा छाप तरीके के लोग होते हैं, राम गोपाल वर्मा जैसे, उनको अंगूठा छाप करते करते अचानक से ये लगने लग जाता है कि वो ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर हैं। वो हैं नहीं, एक तो थे, और एक आधी फिल्म चलने से क्या बॉलीवुड पूरा खत्म हो जाता है, ये समझ में नहीं आई। और किसी ने अगर तारीफ नहीं करी तो इन भाई साहब के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आई। इनके पेट में इतना दर्द है तो जाएं फिर कहीं भीख मांगे, शायद इनको 2 रुपए कोई दे दे, कोई एक फ्लॉप और पिक्चर बनाने के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि धुरंधर बहुत अच्छी है, मेरिट पे चल रही है, लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये इतने सारे भिखारियों की क्यों फौज पीआर ने इकट्ठी कर दी है कि एक भिखारी, दूसरा भिखारी, तीसरा भिखारी, चौथा भिखारी, पांचवा भिखारी, अनलिमिटेड भिखारी आएंगे कि इसको अच्छा बोलो। कोई अच्छा नहीं भी बोल रहा तो फर्क क्या पड़ रहा है उससे? 1350 करोड़ ये कल तक ही कर चुकी थी, मतलब विद इन नो टाइम, इन 11 days। एंड देन यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, व्हाई? जिसको बोलना है बोले, नहीं बोलना ना बोले यार। अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा जो है मतलब फर्स्ट आ जाता है तो क्या आप पड़ोसी से वैलिडेशन ढूंढने जाते हो क्या? आप आ गए हो फर्स्ट, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आप फर्स्ट नहीं हो गए क्या? जबरदस्ती मेरे ख्याल से ये जो गंद घटिया पीआर है, उन्होंने काफी सारे चंगू मंगू लोगों को एक्टिवेट कर दिया कि ना आप ये जबरदस्ती सीड इन करो। तो आप देखोगे कि किसी भी यूट्यूबर के पास कोई कंटेंट नहीं है सिवाय एक ही बात के, कि बॉलीवुड के बाकी लोगों ने कोई कुछ क्यों नहीं बोला। और फिर इधर भड़काऊ मैसेज इधर उधर के भड़काओ, फिर उसके बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम आर्टिस्ट को कर दो और फिर और सार फाड़ो। क्योंकि किसी को इससे लेना देना नहीं है कि हिंदी सिनेमा आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या इंडियन सिनेमा आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या पिक्चर अच्छा बिजनेस कर रही है कि नहीं कर रही, थिएटर और कमाएंगे, थिएटर्स की डेप्थ और बढ़ेगी और थिएटर्स खोलेंगे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो ट्रू प्रोपेगेंडा है वो इस तरीके के लोग करते हैं और जान के डिवाइड एंड रूल करते हैं और हेट फैलाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी।